नमस्कार। आज हम आपके लिए ले आए हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो भगवान के लिए कैसे काम किया जाए, ईश्वर के लिए कैसे काम किया जाए, क्योंकि हम अस्वार्थपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ प्रभु के नाम भी होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, प्रसन्नतापूर्वक भगवान का नाम समझकर भगवान को याद रखते हुए किसी से ये राग द्वेष न करके अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार किया जा सकता है। इसका सब कुछ परमेश्वर का ही है, परमेश्वर ही खेल रहा है, परमेश्वर बाजीगर है, मैं इसका जमूरा हूँ। यो समझकर सब कुछ ईश्वर की लीला समझते हुए परमेश्वर के फल की इच्छा छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए उन्हीं की प्रेरणा तथा शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करता रहे। यह समझकर बार बार गद्य होता रहे कि आह, मुझ पर परमेश्वर की कितनी अपार दया है कि मुझे जैसे तुझ को लेकर साथ लेकर भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। भगवान के प्रेम, दया, प्रभाव, स्वरूप तत्व पर बारंबार विचार करता हुआ मुक्त होता रहे हैं। भगवान के समान कोई भी प्रेमी नहीं है। वे इस प्रेम का इतना महत्व समझते हैं कि असंख्य ब्रह्मांड से महेश्वर होते हुए भी अपने आप को प्रेमी के हाथ बेच डालते हैं। मैं कैसा नीच हूँ, कैसा निकृष्ट और महापाप पर हूँ, परंतु उस परम पिता प्रभु की मुझ पर कितनी अपार दया है कि वे मुझ पर साथ लेकर लीला कर रहे हैं। प्रभु ने सब पाप तापों से बचाकर मुझे ऐसा बना दिया। प्रभु के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है। वे चाहे तो करोड़ों ब्रह्मांडों को एक पल में उत्पन्न कर सकते हैं। सारे संसार का सौंदर्य मेरे प्रभु की एक रोम के समान भी नहीं है। वे आनंद मूर्ति हैं, उनका दर्शन परम सुखमय है। वे चेतना महाप्रभु हैं। जैसे तारों में बिजली अनेक प्रकार से कार्य करती है, वैसे ही प्रभु की शक्ति सब कुछ कर रही है। वे विज्ञानंद परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। वही विज्ञानंद प्रभु श्री राम कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। प्रभु का रहस्य कौन जान सकता है। सब में समाये हैं, परंतु उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पाता। भेद का नाम ही रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट हुए उस रूप को बहुत लोगों ने भगवान नहीं समझा। कोई ग्वाल बाल समझता था, कोई वसुदेव पुत्र जो महात्मा पुरुष उनको भगवान के रूप में जान गए, उन्हीं पर उनका रहस्य प्रभु के रहस्य जान लेने पर चिंता, दुख और शोक का कहीं नाम निशान ही नहीं रहता। प्रभु सब जगह विराजमान है। इस रहस्य को जानना चाहिए। अर्जुन भगवान के रहस्य को जानते थे और उनके रथ हाँकवाते थे, परंतु वे भी भगवान के विश्व रूप देखकर भय और हर्ष से मिश्रित भाव में डूब गए। तब भगवान ने कहा, भय मत कर। जब तक अर्जुन की भय हुआ तब तक उन्होंने भगवान के पूरे रहस्य को नहीं समझ सकते। पहचानना है तो वस्तुतः यथार्थ में प्रहलाद था, जो भगवान नरसिंहदेव के विकराल रूप में
देखकर भी बेधड़क उनके पास चले गए। प्रहलाद को किंचित भी भय नहीं हुआ। उसी प्रकार प्रार्थना के रहस्य को जानने वाला सर्वदा सर्वत निर्भय हो जाता है। प्रश्न: जीव इतने सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रभु के रहस्य जान सके। जब प्रभु जानते हैं तभी जान सकते हैं। प्रहलाद को प्रभु ने जनाया तभी तो वे भगवान को जान सके। हम लोगों को अपना रहस्य किस उपाय से जान सकते हैं? इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। वे कृपा करके बता सकते हैं, परंतु ये नियम है कि पात्र होने से प्रभु अपने को जना देते हैं। भगवान की दया पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। भक्त शिरोमणि भरत जी ने भी कहा है, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न पाओ, दीन बंधु अति मृदु भाव। मर जिए भरोसे दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। ऐसा दृढ़ भरोसा रखने वाले कि प्रभु संभाल करते हैं, अतः प्रभु से सच्चे दिल से ऐसी करातर प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ, मैं अति नीच हूँ, किसी प्रकार भी दया का पात्र नहीं। गोपियों की भांति जिसमें प्रेम का फल है, उसके हाथ तो आप समय ही बिक जाते हैं। हे प्रभु, मेरे पास प्रेम का बल होता तो फिर रोने और प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। मैं जब अपने अवगुणों तथा बल को और देखता हूँ तो मन में कायरता और निराशा चलती है। परंतु हे नाथ, आपकी दया तो अपार है। आप दया सिंधु हैं, पतित पावन हैं। यह मुझे बल दीजिए जिससे मैं आपके रहस्य को जान जाऊँ। हर काम को प्रभु का काम समझना चाहिए। हम लीला में के साथ काम करते हैं, इसमें प्रभु इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि आसक्ति या स्वभाव दोष के कारण उनकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन हो जाए तो पुनः वैसा न होने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी समझ से कोई का अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। हम लोग किसी की भलाई के लिए कोई कार्य कर रहे हैं और कदाचित उसमें उसकी कोई हानि हो जाए तो इसलिए शोक करने की जरूरत नहीं। कोई भी काम देव इच्छा से हो जाए, इसकी चिंता या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। हमको अपने कृत्य की भूल के लिए ही पश्चाताप करना चाहिए। माना हमको सूचना मिली है कि बहुत जल्दी बाढ़ आने वाली है, हट जाना चाहिए। अतः इस बात को जानकर हम नहीं हटे तो ये इसमें हमारा सब भूल गए तो हमें पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको सचेत कर दिया था और उसको हमने मानने की अवहेलना की। परंतु यदि अचानक बाढ़ आकर सब कुछ डूब जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ हमारी भूल नहीं है। एक जगह बाढ़ आई, बीज बह गए। हम लोगों ने बोने के लिए किसानों को बीज दिए, फिर बाढ़ आई और वे बीज भी बह गए। इस पर हम लोगों को न तो शोक करना चाहिए, न ही विचार करना चाहिए कि बीज तो बह ही रहा है, व्यर्थ क्यों नष्ट करें। हम लोगों को
स्वामी की यही आज्ञा है कि बीज जहाँ तक हो उन्हें देते रहो। अतः हमें तो प्रभु की आज्ञा अनुसार ही कार्य करना चाहिए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हम प्रभु इच्छानुसार करें। सेवक को तो प्रभु का काम करके हर्षित होता है और मुस्तैदी से अपने कर्तव्य पर डटे रहना चाहिए। रोगी को प्रत्येक कर ही लिया करते हैं, इसमें अपना क्या बस। कुप्रत्यय करने पर सद्वेग रोगी को धमकाता तो देता है, परंतु नाराज नहीं होता। वह समझता है कि मेरी 5 बातों में से 3 तो उसने मान ली, दोष के लिए फिर चेष्टा करे। वेद बार बार चेष्टा करता है जिससे वह को प्रत्यय न करे, परंतु चेष्टा करने पर भी उसकी हित न कर सके तो वेद को उत्काने की जरूरत नहीं है। न क्रोध करने की आवश्यकता है, फल तो भगवान की इच्छानुसार छोड़ देना चाहिए और बिना उत्काए प्रभु की धाम में उनके अनुसार ही लगे रहना चाहिए। धन्यवाद।